हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीरीज। और आज हम सीखने वाले हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या है, कितने टाइप के होते हैं, सॉलिडिटी में कैसे डिफाइन होते हैं, वो सब आज सीखेंगे। सो फर्स्ट हम रिमिक्स ओपन कर लेते हैं। फिर उसमें मैं सेम वर्क स्पेस में जाती हूँ जहाँ पे हमने आगे के भी कॉन्ट्रैक्ट लिखे हैं। उसमें एक फोल्डर बनाती हूँ वेरिएबल्स, और उसके अंदर हम फाइल बनाएंगे variables.sol। अब इसमें हम पहले SPDX लाइसेंस आइडेंटिफायर एंड प्रैग्मा सॉलिडिटी हम इसमें लिख देंगे। ओके, तो हम आज क्या सीखने वाले हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट में भी आते हैं, सॉलिडिटी में आते हैं, बट सॉलिडिटी में कैसे वर्क करते हैं, हम क्यों डिफाइन करते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है उसका, वो सब पहले हम सीखेंगे। तो फर्स्ट, सॉलिडिटी वेरिएबल्स। सॉलिडिटी में वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स इन सॉलिडिटी आर यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज डेटा इन योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। थिंक ऑफ देम एज अ कंटेनर that hold information like numbers, text, addresses. Solidity has 3 type of variable. ओके, तो कोई भी वेरिएबल क्या है? कुछ स्टोर डेटा करना है या कुछ भी मैनेज डेटा करना है तो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएबल्स यूज करते हैं। ये वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह समझ लो। आपने एक कंटेनर में ये कुछ चीजें भरी है, दूसरे में कुछ और तीसरे में कुछ, जैसे नंबर्स, टेक्स्ट एंड एड्रेसेस। और आज हम 3 टाइप के वेरिएबल सीखने वाले हैं, जो है स्टेट वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल है जो सिंपल है और वो स्टोर होता है परमानेंटली ऑन ब्लॉकचेन। ये पूरा ब्लॉकचेन में ही स्टोर होता है। फिर लोकल वेरिएबल टेम्पररी वेरिएबल है, वो फंक्शन के इनसाइड पे स्टोर होता है। और ये ग्लोबल है, उसके नेम में ही है कि ये ग्लोबली आपको अवेलेबल होगा। आप कहीं पे भी डिफाइन करोगे तो ये अवेलेबल होगा। ये ब्लॉकचेन के रिलेटेड की इंफॉर्मेशन होती है जो ग्लोबल वेरिएबल में डिफाइन होगी। फर्स्ट है उसमें से स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल क्या है? एक लाइक अ परमानेंट स्टोरेज। जैसे आपके सीपीयू के हार्ड ड्राइव है, अगर आप उसमें कुछ स्टोर करते हो तो आपकी हार्ड ड्राइव यूज होती है, उसमें स्टोर रहता है। उससे आपकी हार्ड ड्राइव का जो भी डेटा होगा वो उसमें स्टोर हो जाएगा और बाकी की हार्ड ड्राइव की स्पेस आपको, तो हार्ड ड्राइव में उसके लिए स्पेस लगती है। हम जब कोई भी डेटा कंप्यूटर में भी स्टोर करते तो उसी तरीके से ब्लॉकचेन में भी जब ये डेटा स्टोर होता है और उसका यूज होता है, जब फंक्शन कॉल करते हैं तब ये सारे जो वेरिएबल्स होते हैं तब हम कॉल करते हैं उसको। और उसका की फीचर क्या है? स्टेट वेरिएबल जब डिक्लेयर्ड होता है वो आउटसाइड फंक्शन होता है एट द कॉन्ट्रैक्ट लेवल। मतलब जब हम कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, जैसे हमने लिखा कॉन्ट्रैक्ट वेरिएबल, उसके नीचे ही डिफाइन होते हैं वो सारे स्टेट वेरिएबल होते हैं। वो मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा है उसके नीचे ही फर्स्ट पहले स्टेट वेरिएबल डिफाइन होंगे। स्टोरेज वो परमानेंट स्टोरेज लेता है ब्लॉकचेन में, और उसकी वजह से हमें जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर परमानेंट स्टोर होता है ब्लॉकचेन में, कोई भी वेरिएबल या कोई भी चीजें अगर परमानेंट स्टोर होती है ब्लॉकचेन में, तो वो स्पेस बनाती है अपनी ब्लॉकचेन में। सो हमें गैस कॉस्ट भी ज्यादा होती है। और उसकी विजिबिलिटी, मतलब उसको लिख सकते हैं हम 3 तरीके से। जैसे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग पब्लिक टेक्स्ट हेलो, तो यहाँ पे हम पब्लिक लिख सकते हैं, प्राइवेट लिख सकते हैं, इंटरनल लिख सकते हैं। अब वो चीजें लिखने से वो किस तरीके से यूज होता है? जैसे अगर पब्लिक लिखा है तो वो एक्सेस होगा आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट भी ऑटोमेटिकली। जनरेट गेटर फंक्शन, जब हम पब्लिक लिखते हैं तो वो गेट फंक्शन ऑटोमेटिकली बनाता है और वो आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जब हम प्राइवेट लिखते हैं तब वो ओनली एक्सेसिबल विद इन द कॉन्ट्रैक्ट। जब हम प्राइवेट लिखते हैं तब वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में यूज हो सकता है, उसके बाहर यूज नहीं कर सकते। जब हम इंटरनल लिख सकते हैं पब्लिक को, हम उसके चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। बट जब इंटरनल लिखते हैं तो एक्सेसिबल विद इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसके डिराइव्ड में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें यूज कर सकते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर सकते हैं। उसका इनिशियलाइजेशन क्या है? जब इनिशियलाइज कैसे करते हैं? जैसे टाइम ऑफ डिक्लेरेशन करते हैं कुछ, जैसे ए स्ट्रिंग दिखाई है पब्लिक, अगर कोई टेक्स्ट होगा ये हेलो दिखाएगा, कुछ भी हमें शो करना है। जैसे हमने बोला था से हेलो वर्ल्ड, तो से हेलो वर्ल्ड पे कोई क्लिक करेगा तो हेलो वर्ल्ड दिखाएगा। तो उसी तरीके से कुछ परफेक्टली सेम तरीके से वो डिफाइन करना है, सेम स्ट्रिंग डिफाइन करना है हमें, सेम वेरिएबल, तो हम ये डिफाइन करता है टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो ये पूरा डिक्लेयर होता है
जब हम सेम तरीके से कुछ डिक्लेयर करना है। फिर हम उसको कंस्ट्रक्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं, उसको कंस्ट्रक्टर में भी लिख सकते हैं, और कोई फंक्शन में सेट करना है या कुछ वैल्यू अपडेट करनी है तब भी हम उसका यूज कर सकते हैं। उसका एग्जांपल इस तरीके से जो हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट में सीखेंगे। मैं आपको दोनों साथ में दिखा रही हूँ, इसलिए आपको दोनों में जब हम एक एक लिखते जाएंगे उसी तरीके से हम सीखते जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट वेरिएबल्स, और उसमें हम लिखने वाले हैं फर्स्ट स्टेट वेरिएबल्स। ओके, तो ये हमने कॉन्ट्रैक्ट लिखा, उसके बाद ही सीधा हमें जो डिफाइन करना होता है वो डिफाइन होता है, वही है हमारा स्टेट वेरिएबल्स। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कुछ। तो फर्स्ट करेंगे एक स्ट्रिंग, पब्लिक करेंगे उसको, और उसका टेक्स्ट होगा हेलो। एंड दूसरा करेंगे हम नंबर, तो u×56 पब्लिक, वो भी नंबर करेंगे, और उसका नेम num = 819। ओके, ये नंबर स्टोर किया। तो ये दोनों चीज क्या है, स्टेट वेरिएबल है, और ये डिफाइन होगी। ओके, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था, सी कैपिटल था इसीलिए एरर था, तो वो सॉल्व कर दिया। तो ये हमने दोनों स्टेट वेरिएबल डिफाइन किया है। अब इसके बाद हम दूसरा वेरिएबल देख लेते हैं, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल, और उसका कॉन्ट्रैक्ट साइड बाय साइड लिखते जाएंगे, और उसके बाद हम पूरा डिप्लॉय करके देखेंगे। हमारा सेकंड है लोकल वेरिएबल। Local variables are like temporary nodes you note down while a function is running. They exist only during the function execution, are not stored in the blockchain. Okay, local variable क्या है, वो temporary nodes है। जैसे आपको इस फंक्शन में ही ये वेरिएबल का जरूरत है, तो हमने इस फंक्शन के लिए डिफाइन किया है। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूशन हो जाएगा उसके बाद वो निकल जाएगा, वो मेमोरी में नहीं जाएगा, वो ब्लॉकचेन में स्टोर नहीं हो रहा है, इसलिए वो लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल्स के की फीचर, वो डिक्लेयर कहाँ पे होता है, इनसाइड द कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट के इनसाइड में वो डिक्लेयर होता है, फंक्शन के इनसाइड पे डिक्लेयर होता है। उसका स्टोरेज कैसे करते हैं, स्टोरेज वो टेम्पररी स्टोर होता है मेमोरी में, ब्लॉकचेन में, क्योंकि उसको यूज ही जब हमें कोई फंक्शन के अंदर यूज करना है तभी हम उसको लोकल वेरिएबल की तरह लिखते हैं। उसमें गेस्ट कॉस्ट नहीं लगता है, बिकॉज ये ब्लॉकचेन में स्टोरेज ही नहीं कर रहा है, सो हमें गेस्ट कॉस्ट कुछ भी नहीं लगेगा। उसकी विजिबिलिटी ओनली फॉर इंटरनल फंक्शन ही है, वो इंटरनल फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल ही नहीं है। उसको इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, जैसे हमें फंक्शन में कुछ वेरिएबल चाहिए तभी हम उसको डिफाइन करते हैं, और आफ्टर डिक्लेरेशन विद इन द फंक्शन। ओके, तो उसको फंक्शन में हम डिक्लेयर करते हैं, और या तो फंक्शन लिखने के आफ्टर करते हैं। तो अब हम लिखेंगे लोकल वेरिएबल्स। अब हम कॉन्ट्रैक्ट में लोकल वेरिएबल्स लिखेंगे। तो हमने बोला ही लोकल वेरिएबल डिफाइन होता है फंक्शन में, तो फर्स्ट फंक्शन में लिखा है हमने डू समथिंग। आप कुछ भी नेम लिख सकते हो, मैं डू समथिंग लिख रही हूँ, उसको पब्लिक व्यू एंड रिटर्न्स कर रही हूँ। ओके, पब्लिक व्यू रिटर्न्स, और वो डिफाइन कर रहा है, पब्लिक व्यू रिटर्न्स कर रही हूँ अभी, और हम लिखेंगे ये लोकल वेरिएबल। तो क्या होगा, u×56 आई डिफाइन कर रहा है लोकल वेरिएबल, और लोकल वेरिएबल है हमारा 456। तो ये हमने लोकल वेरिएबल लिख दिया है। ओके, तो इसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। तो हमने लिख दिया लोकल वेरिएबल। ये एरर क्यों आ रहा है वो हम बाद में डिफाइन करूंगी, और उसके बाद हम लिखने वाले हैं ग्लोबल वेरिएबल। पर ग्लोबल वेरिएबल लिखने से पहले हम उसको क्या है वो जान लेते हैं। तो अब हम सीखने वाले हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल का नेम ही है, ग्लोबल वेरिएबल आर स्पेशल वेरिएबल प्रोवाइडेड बाय Solidity to give information about the blockchain or current transaction. They are not declared in contract but are available everywhere in your code.
ओके, ये ग्लोबल वेरिएबल है, वो स्पेशल वेरिएबल है जो सॉलिडिटी ने प्रोवाइड किए हैं। वो कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे ब्लॉकचेन के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन या तो हमारी करंट ट्रांजैक्शन, वो सब जानने के लिए, जहाँ पे एवरीवेयर पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो, उसको ग्लोबल वेरिएबल बोला है। और ये सारे वेरिएबल मोस्टली इन सॉलिडिटी जब आप लिखते हो तभी यूज होते हैं, बाकी जगह पे नहीं यूज होते इतना। वो डिक्लेयर कैसे होता है, उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्ट इन सॉलिडिटी है, वो सॉलिडिटी में ही बिल्ट हुआ है। वो स्टोरेज, उसका स्टोरेज नहीं है, क्योंकि ये प्रोवाइड रियल टाइम डेटा देता है, तो वो स्टोरेज नहीं लेता या कुछ चीजें स्टोर नहीं करता। उसका गेस्ट कॉस्ट लगता है पर मिनिमल गेस्ट कॉस्ट है, उसको हम रीड ही कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते ब्लॉकचेन में। आपके कॉन्ट्रैक्ट कोड में वो ग्लोबल अवेलेबल होता है। उसका पर्पस क्या है, जैसे अगर हम कुछ ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कुछ मैसेज दे रहे हैं जब ट्रांजैक्शन ओवर हो जा रहा है, या कुछ भी ऐसे ट्रांजैक्शन, या फिर गैस या टाइम स्टैम्प, तो उस सारी चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और ये कौन से कॉमन है, जैसे ब्लॉक हैश है, वो रिटर्न करता है हैश और गिवन ब्लॉक। ब्लॉक हैश में क्या रिटर्न करेगा, वो कौन से ब्लॉक पे ट्रांजैक्शन हुआ है। वो चेन आईडी है, ब्लॉकचेन कौन सी चेन आईडी में काम कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे सोलाना है, इथेरियम है, एवलांच है, जैसे अलग अलग सारी पॉलीगॉन है, वो सारी चेन आईडी कौन सी आईडी है। और सारी चेन आईडीज के नंबर्स होते हैं, अलग अलग चेन आईडी होती है सबकी, तो चेन आईडी से हमें पता चलेगा ये कौन सी चेन आईडी में वर्क कर रहा है। अब ब्लॉक डॉट कॉइन बेस एड्रेस ऑफ द माइनर हु माइंड द करंट ब्लॉक। ओके, जो करंट ब्लॉक होता है, ब्लॉक माइंड होता है, तो वो करंट ब्लॉक का माइंड कौन है, वो उसका एड्रेस, माइनर का एड्रेस प्रोवाइड करता है। गैस लिमिट है, करंट ब्लॉक की गैस लिमिट क्या चल रही है, जैसे कुछ ट्रांसफर करना है या कुछ भी हमें एक्सचेंज करना होता है, तब हम उसकी गैस लिमिट देखते हैं। क्यों, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन रो में होगा तो गैस भी ज्यादा कॉस्ट होगा। अगर कोई दिन कोई कम कॉस्ट होगा, जैसे बहुत कम ट्रांजैक्शन है लाइन में पेंडिंग, तो उसका कॉस्ट भी कम लगता है, इसीलिए हम गैस लिमिट चेक करते हैं। अब करंट ब्लॉक का नंबर कौन सा है वो जानने के लिए ब्लॉक डॉट नंबर यूज करते हैं, ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प यूज करते हैं, जब हमें कुछ टाइम स्टैम्प जानना होता है कि ये ट्रांजेक्शन, या वो टाइम स्टैम्प तो मोस्टली सब जगह पे यूज होता है। अब हमने अब तक जितने भी किए हैं उसमें भी ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प आता है। और कोई भी हम फ्रंट एंड की ऐप बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या सॉलिडिटी में, तब हमें दिखना पड़ता है कि कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो कौन से टाइम पे हुआ है, वो हम फ्रंट एंड में दिखाते हैं, तो उसके लिए भी हम ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प यूज करते हैं। फिर मैसेज सेंडर, कौन सा एड्रेस है, कॉलर कौन है, कितनी वैल्यू गई है। ओके, तो वो कितनी वैल्यू है वो वे में या ईथ में हम सेंड करते हैं ट्रांजेक्शन में। और ट्रांजेक्शन ओरिजिन, वो कौन किसने ट्रांजेक्शन किया है, कहाँ से आया है, वो उसका ओरिजिन जानने के लिए भी हम इन सब का यूज करते हैं। तो ये सारे ग्लोबल वेरिएबल्स है जो सॉलिडिटी ने प्रोवाइड करवाए हैं। सो हम ये सारे वेरिएबल्स ग्लोबल ही है, उसको डिफाइन नहीं करना पड़ता कि फंक्शन के ऊपर लिखा जाएगा, अंदर लिखा जाएगा, आप कहीं भी लिखोगे कोई भी ट्रांजेक्शन के नीचे आपको मिलेगा ये, और इसमें चेंज भी नहीं होता। तो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखने वाले हैं अब ग्लोबल वेरिएबल्स। फर्स्ट लिखेंगे u इंटू 56 लिख रही हूँ। ओके, हम लिखने वाले हैं टाइम स्टैम्प, इससे हमें पता चलेगा। और उसका लिए क्या है, ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प। आपको ये सारे ग्लोबल वेरिएबल दिख रहे हैं, देखो हमें टाइम स्टैम्प का यूज किया है। फिर दूसरा करेंगे एड्रेस जानने की है, अभी हमें एड्रेस जानना है वो सेंडर कौन है, किसने ये कॉन्ट्रैक्ट रन किया है। तो उसके लिए आता है मैसेज डॉट सेंडर, इससे हमें पता चलता है कि इस ट्रांजेक्शन का सेंडर कौन है। और अभी हमें ये सब कुछ देखना भी है, तो हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न में हम आई भी डालेंगे, जो ये हमारा डू समथिंग में लोकल वेरिएबल है, वो भी हमें रिटर्न होगा, एक साथ रिटर्न होगा ये टाइम स्टैम्प एंड होगा सेंडर। तो ये सारे तीनों के तीनों रिटर्न हो गए। और ये कौन सी वैल्यू में है वो डालने के लिए यहाँ पे हमें एरर दिखा रहा है। जैसे फर्स्ट है वो u इंटू 56 है, तो फर्स्ट वैल्यू हमारी होगी u इंटू 56। फिर दूसरा है वो क्या है, टाइम स्टैम्प है, तो वो भी सेम है, वो भी u इंटू 56 वैल्यू में है, तो उसको भी u इंटू 56। एंड इसमें एड्रेस में क्या आएगा, एड्रेस
सो हमने ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया और हमने सब कुछ एक्सप्लेन भी किया है। अब हम डिप्लॉय करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को। सो हमने डिप्लॉय किया, यहाँ पे भी हमें सारी चीजें दिखाई देती ही है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ब्लॉक हैश, जैसे ये सब कुछ हमें दिखाई देता है। उसी तरीके से हमें यहाँ पे देखना है। अगर नम है तो ये हमारा नम और टेक्स्ट, ये वेरिएबल हमने डिफाइन किया था, पब्लिक था, इसलिए हमें दिखेगा भी। ये हेलो एंड 819 आ गया। अब डू समथिंग करेंगे, तब ये u इंटू 56, फर्स्ट वैल्यू आई है 456, फिर दूसरी वैल्यू है हमारी टाइम स्टैम्प की। तो यह टाइम स्टैम्प होता है, टाइम स्टैम्प ऐसे डिजिट में कन्वर्ट किया गया होता है। और एड्रेस है हमारा, तो एड्रेस कौन सा आएगा, ये आएगा 0x5B3, जिसे हमने कॉन्ट्रैक्ट सेंड किया, तो वो एड्रेस भी आ गया। तो ये पूरा है हमारा वेरिएबल्स का, ये पूरा हमारा है वेरिएबल्स। किस तरह हम वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी कुछ और लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम एड्रेस और डाल सकते हैं। और ये क्यों लिखा है, जब यहाँ पे हमें दिखने को मिलता है u इंटू 56। ओके, तो हमने यहाँ पे पूरे का पूरे कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किए हैं। और आई थिंक कि आपको ये स्टेट वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में ज़्यादा जानकारी मिली है। और अगर कुछ टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो यहाँ पे हमारा वेरिएबल्स का कॉन्ट्रैक्ट और वेरिएबल्स का टॉपिक फिनिश होता है। वी मीट विथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट टाइम। सो बाय एवरीवन।